हरिनाम दीक्षा श्रृंखला दिवस 5 दिनांक 11 मार्च 2026। दीक्षा प्रवचन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा और हिंदी अनुवाद वृंदावनी प्रिया देवी दासी द्वारा। परम पूज्य A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तथा ब्रह्म मध्व गुह्य संप्रदाय के हमारे पूजनीय आचार्यों की ओर से अब हम इस हरिनाम दीक्षा समारोह का आरंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते थे कि जब भी हम जीवन भर के लिए कोई संकल्प लेते हैं तो हमें इस विशेष श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। चाहे हम शुद्ध हो या अशुद्ध, जब हम परम भगवान का स्मरण करते हैं, चाहे हमने जीवन की कितनी ही विविध परिस्थितियों का अनुभव किया हो, हम शुद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं पवित्र हैं, वे सर्वोच्च शुद्ध हैं। वे समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत के मूल स्रोत हैं। जो कुछ भी है, जो कोई भी है, सब उसी परम सत्य भगवान से प्रकट हुआ है। यह माया की भौतिक ऊर्जा भी श्री कृष्ण की ही शक्ति है और यह सदैव उनके नियंत्रण में रहती है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य, समस्त महान वैष्णवाचार्यों ने वेदों के प्रमाण, तर्क, दर्शन और अपने दिव्य अनुभवों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि यही तत्व भगवान और जीव के बीच का भेद, परम सत्य को जीव से अलग करता है। परमात्मा सभी शक्तियों के स्वामी है, सभी शक्तियों का स्रोत है और सभी जीवों का मूल कारण है। हर एक आत्मा सदा सदा के लिए भगवान का अंश है। जीव गोस्वामी इसका उदाहरण देते हैं। जैसे सूर्य और उसकी किरण। गुण के स्तर पर किरण में सूर्य के समान ही गुण होते हैं, प्रकाश और ऊष्मा, क्योंकि वह उसी स्रोत से आए है। लेकिन मात्रा में सूर्य किरण सदैव अत्यंत छोटी होती है और सूर्य सदैव उसका मूल स्रोत रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस दार्शनिक सिद्धांत पर विशेष बल दिया, विशेषकर जब वे वाराणसी में थे। उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक निरंतर उपदेश दिया और इस सिद्धांत को विस्तार से स्थापित किया। उन्होंने आत्मा का स्वरूप, भगवान का स्वरूप, भौतिक जगत का स्वरूप समझाया। उन्होंने भगवान के विभिन्न रूपों, वैकुंठ लोकों, ब्रह्मज्योति, ब्रह्म प्रकाश और पृथ्वी पर अवतरित होने वाले विभिन्न अवतारों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कर्म, ज्ञान और योग के सार को भक्ति के रूप में समझाया। और भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, यहाँ तक कि वृंदावन के निवासियों के प्रेम के दिव्य आंतरिक भावों का भी वर्णन किया। और उन्होंने अपनी शिक्षाओं की शुरुआत एक अत्यंत सरल सिद्धांत से की कि प्रत्येक जीव का स्वाभाविक स्वरूप है, हम सदा श्री कृष्ण के सेवक हैं। मुझे स्मरण है, जब मैं पहली बार वृंदावन आया था, यह अगस्त 1971 की बात है। एक दिन मैं एक अत्यंत प्रिय संत के साथ था और मैं समझने का प्रयास कर रहा था, ये वृंदावन क्या है। मैं वहां बिना किसी विशेष योजना के पहुंचा था। मैं इसके बारे में बहुत कम जानता था, परंतु गीता, रामायण, उपनिषद और अनेक दार्शनिक ग्रंथ पढ़ रहा था, अनेक आचार्यों से मिल रहा था। तब उस संत ने एक बहुत सरल वाक्य कहा, इतना सरल लेकिन इतना गहन कि मुझे लगा यदि मैं अपना पूरा जीवन लगा दूं तब भी शायद इसे पूरी तरह समझ सकूं। उन्होंने कहा, भक्ति का अर्थ है सेवा करना। बहुत सरल वाक्य, लेकिन यह एक बीज है जो हमें वहां तक ले जाता है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ले जाना चाहते हैं। श्रीमती राधारानी, जो समस्त प्रेम का सर्वोच्च स्रोत हैं, वे श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। और श्री कृष्ण का सर्वोच्च आनंद है अपने भक्तों की सेवा करना। भक्त स्वयं को सदा श्री कृष्ण के प्रेम के अधीन मानता है और श्री कृष्ण भी अपनी स्वतंत्र इच्छा से भक्तों के प्रेम के अधीन होना चाहते हैं। यही है वह अद्भुत, अकल्पनीय सत्य। कभी कभी सबसे सरल सिद्धांत ही सबसे गहरे और अचिंत्य होते हैं। महान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ अनेक जटिल सूत्र बना सकते हैं, परंतु ये सरल सिद्धांत कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम से वश हो जाते हैं, ये वास्तव में अकल्पनीय है। क्या आप सोच सकते हैं कि सूर्य स्वयं को एक छोटी सी किरण के अधीन समझे? नहीं, लेकिन यही श्री कृष्ण के प्रेम का स्वभाव है। वे अपने भक्तों के प्रेम से जीतना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, परंतु जब तक हम उनकी महानता और महिमा को, जैसे भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, समझ नहीं पाते, तब तक हम वास्तव में नहीं समझ सकते कि श्री कृष्ण कौन है। वही श्री कृष्ण जो सर्वशक्तिमान है।
वृंदावन में इतने सरल और प्रेमपूर्ण हैं कि मक्खन चुराते हैं, और जब पकड़ लिए जाते हैं तो कहते हैं मैंने नहीं चुराया, और जब माता यशोदा कहती हैं मैंने स्वयं देखा है, तो वे रोने लगते हैं, उनके अधर कांपते हैं और वे कहते हैं माँ कृपया मुझे दंड मत दीजिए। यशोदा मैया कौन है? वे एक सरल गोपी हैं, उसी श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार, जो भगवान नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु जैसे महादैत्य ने समस्त देवताओं को जीत लिया था, रावण ने भी ऐसा ही किया। और वही परम भगवान, वही श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने रो रहे हैं और कह रहे हैं माँ कृपया अपनी छड़ी नीचे रखो। जब हम कृष्ण का स्मरण करते हैं तब हम उनके साक्षात सान्निध्य में होते हैं। यही है श्री कृष्ण की असीम अचिंत्य कृपा। कृष्ण आध्यात्मिक जगत में अपने शाश्वत पार्षदों के साथ सर्वोच्च प्रेम रस का आनंद ले रहे हैं, और हम यहाँ इस भौतिक जगत में ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह से ग्रस्त हैं। सब कुछ कृष्ण का है, फिर भी हम सोचते हैं यह मेरा है। भगवान हमें बुद्धि देते हैं, हम कहते हैं यह मेरी बुद्धि है। वे हमें क्षमता देते हैं, हम कहते हैं मैं तुमसे बेहतर हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा गुणगान हो, हम अपने कार्यों का श्रेय लेना चाहते हैं, और हम जो भी हमारे पास है उसे अपना मानते हैं। लेकिन अंततः मृत्यु के रूप में श्री कृष्ण सब कुछ हमसे ले लेंगे। किंतु यदि हम इस जीवन में ही यह समझ लें कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं और हम उनके आनंद के लिए बने हैं, वे ही परम स्वामी हैं, और हमारी वास्तविक खुशी इसी में है कि हम अपनी बुद्धि, सामर्थ्य, प्रभाव और संपत्ति सब कुछ उनकी सेवा में लगाएं, तो यही है आध्यात्मिक सुख। अन्य सब कुछ केवल मिथ्या सुख का भ्रम है, जो अंततः और अधिक बंधन, दुख और मृत्यु का कारण बनता है। ये निराशावाद नहीं है, ये तो वास्तव में सच्चा आशावाद है। यदि कोई कहे इस मार्ग पर मत जाओ, ये बंद गली है, तो क्या वह निराशावादी है? नहीं, वह आपको सही दिशा दिखा रहा है। और यदि वह कहे इस मार्ग पर जाओ, ये तुम्हें सही स्थान तक पहुंचा देगा, तो वही आशावाद है। यदि हमें यही न पता हो कि कौन सा मार्ग बंद है, तो हम सही मार्ग कैसे चुनेंगे? ये दीक्षा समारोह इसी उद्देश्य के लिए है कि हम औपचारिक रूप से स्वयं को भगवान के सेवकों के सेवक के रूप में समर्पित करें। आज के इस समारोह के आरंभ में हमने अनेक महान आचार्यों का स्मरण किया, जो गुरु परंपरा के माध्यम से हमें उस ज्ञान से जोड़ते हैं जो सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को प्रदान किया। ब्रह्मा ने ये ज्ञान नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को, और आगे चलकर महान मध्वाचार्य को। मध्वाचार्य पैदल उडुपी से हिमालय में बद्रीनाथ तक गए, और वहां से भी आगे आदि बद्री तक, जो एक दिव्य लोक है जहां सामान्य मनुष्य नहीं जा सकते। वहां उन्होंने व्यासदेव के दर्शन किए, जो श्रीमद् भागवतम के रचयिता, पुराणों के संकलक, वेदांत सूत्र, महाभारत, भगवद गीता और उपनिषदों के ज्ञाता हैं। और इस समस्त ज्ञान का सार, जो उन्होंने नारद, ब्रह्मा और श्री कृष्ण से प्राप्त किया, वह है शुद्ध भक्ति। मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में अनेक महान संत हुए, और अंततः माधवेंद्र पुरी प्रकट हुए, जो गोलोक वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के नित्य पार्षद हैं। उन्हें स्वयं श्री राधा रानी और श्री कृष्ण ने भेजा, श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार रूपी वृक्ष की जड़ बनने के लिए। माधवेंद्र पुरी के अनेक महान शिष्य थे, नित्यानंद प्रभु, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद पुरी, अद्वैत आचार्य, पुंडरीक विद्यानिधि। और उनमें से एक विशेष शिष्य थे ईश्वर पुरी। वे अत्यंत विद्वान और पूर्ण रूपेण शुद्ध थे। इतने महान आचार्य होते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा के लिए उन्हें ही क्यों चुना? क्योंकि महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो श्री राधा के प्रेम का अनुभव करना और उसे संसार में बांटना चाहते हैं। वे एक भक्त के रूप में अवतरित हुए, हमें ये सिखाने के लिए कि भक्त कैसे बनना है। श्रील प्रभुपाद इस बात को बहुत सरल उदाहरण से समझाते हैं। जैसे एक शिक्षक बच्चे को लिखना सिखाता है, हालांकि उसे स्वयं सीखने की आवश्यकता नहीं है, पर वह बच्चे को सिखाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाता है। ठीक उसी प्रकार
भगवान स्वयं भक्त के रूप में प्रकट होते हैं ताकि हमें भक्ति सिखा सकें। श्री कृष्ण ने 4500 वर्ष पूर्व भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें आत्मा, मन, शरीर, प्रकृति और परम सत्य का ज्ञान है। उन्होंने कहा, सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, तब तुम अवश्य मेरे पास आओगे। और उन्होंने यह वचन दिया, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। इस अर्थ में दीक्षा एक प्रकार की प्रत्युपकार रेसिप्रोकेशन है। भगवान ने वचन दिया, अब हम वचन देते हैं। हे कृष्ण, मैं आपका स्मरण करूंगा, आपका भक्त बनूंगा, आपकी सेवा करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन और आचरण से ये दिखाया कि उन्हें क्या प्रसन्न करता है। भक्ति का सार यही है, अपने प्रत्येक कार्य, वचन और विचार से श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। भक्ति केवल बाह्य चिन्हों, तुलसी माला, तिलक, संस्कृत नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निरंतर प्रयास है क्षण प्रतिक्षण कृष्ण को प्रसन्न करने का। और यह मार्ग हमें महाप्रभु ने दिखाया, क्योंकि केवल शास्त्र पढ़कर गोपियों या ग्वालबालों का अनुकरण करना संभव नहीं है। दीक्षा एक अत्यंत गंभीर विषय है। महाप्रभु ने भी संकीर्तन आंदोलन का प्रचार तभी प्रारंभ किया जब उन्होंने स्वयं दीक्षा ली, ये दिखाने के लिए कि सेवकों का सेवक बनना कितना महत्वपूर्ण है। नवद्वीप में वे निमाय पंडित के रूप में महान विद्वान थे, सबको पराजित करते थे। परंतु श्रीवास ठाकुर जैसे भक्तों के प्रति वे अत्यंत विनम्र रहते थे। श्रीवास ठाकुर उनसे कहते, निमाय, तुम अपना जीवन व्यर्थ क्यों कर रहे हो? कृष्ण का नाम लो। और निमाय उनसे तर्क नहीं करते, बल्कि विनम्रता से कहते, आपके आशीर्वाद से एक दिन मैं भी कृष्ण का भक्त बनूंगा। इसी प्रकार वे हमें सिखाते हैं कि महान भक्तों की कृपा के बिना हम वास्तव में कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब ईश्वरपुरी नवद्वीप आए, तब महाप्रभु उनसे सुनते थे। एक सुंदर लीला में ईश्वरपुरी ने निमाय से अपनी पुस्तक का संपादन करने को कहा। निमाय ने संशोधन किया, लेकिन जब ईश्वरपुरी ने कहा, मेरा मूल लेख ही सही है, तो निमाय ने विनम्रतापूर्वक अपनी बात छोड़ दी। यह उनकी गुरु सेवा का अद्भुत उदाहरण है। ईश्वरपुरी ने अपने गुरु माधवेंद्रपुरी की सेवा किस प्रकार की, ये तो और भी अद्भुत है। अपने गुरु के अंतिम दिनों में वे उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, और ईश्वरपुरी ने उनकी सेवा करते हुए उनके मल मूत्र तक की सफाई अपने हाथों से की। वे उनके लिए कृष्ण नाम का जप करते, उनकी सेवा करते, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ देने के लिए। उनकी इस निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर माधवेंद्रपुरी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, मेरे पुत्र, तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। और श्री चैतन्य महाप्रभु गया गए, विशेष रूप से ईश्वरपुरी से दीक्षा लेने और विनम्रतापूर्वक उनकी सेवा करने के लिए। वहां महाप्रभु स्वयं उनके चरणों और पैरों की मालिश करते, उनके लिए भोजन बनाते, उनके बर्तनों की सफाई करते, सभी प्रकार की साधारण सेवाएं करते, ठीक उसी प्रकार जैसे उनके गुरु ने अपने गुरु की सेवा की थी। ईश्वरपुरी ने श्री गौरांग महाप्रभु को एक ही निर्देश दिया, तुम सदैव श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करो और संकीर्तन आंदोलन को पूरे विश्व में फैलाओ। बाद में वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती से कहा, मेरे गुरु ने मुझे ये शिक्षा दी, केवल ग्रंथ पढ़ने से तुम वेदों का ज्ञान नहीं समझ सकते, तुम कृष्ण के पवित्र नामों का जप करो। जब उन्होंने जप करना प्रारंभ किया तो उन्हें अत्यंत दिव्य भावानुभूति आनंद हुई। वे अपने गुरु के पास गए और पूछा, मेरे साथ यह क्या हो रहा है? तब उनके गुरु ने कहा, मेरे पुत्र, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुमने पूर्णता प्राप्त कर ली है। अब इस संकीर्तन को हर स्थान पर फैलाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने महान अनुयायियों, वृंदावन के शगोस्वामियों, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी को वृंदावन भेजा। उनका उद्देश्य था पूरे विश्व के लिए वृंदावन की महिमा को स्थापित करना, अपने आचरण, जीवन और संस्कृति के माध्यम से शुद्ध भक्ति की महिमा को स्थापित करना, मंदिरों और पवित्र स्थलों की स्थापना करना और दिव्य ग्रंथों की रचना करना। प्रत्येक गोस्वामी का जीवन, हर एक, हमारे लिए शिक्षा है।
ये समझाने के लिए कि पूर्णता का वास्तविक सार क्या है। शगोस्वामियों के बाद नारोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित जैसे महान आचार्य प्रकट हुए, और इसी परंपरा में आगे चलकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान विद्वान हुए, जिन्होंने इस ज्ञान के सर्वोच्च सार को प्रकट किया। फिर बलदेव विद्याभूषण की परंपरा में जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज और भक्तिविनोद ठाकुर प्रकट हुए। भक्तिविनोद ठाकुर और उनकी पत्नी भगवती देवी के 10 बच्चे थे। अगले महीने कोलकाता में एक सुंदर समारोह होगा, जहां उस घर का उद्घाटन किया जाएगा जिसे भक्तिविनोद ठाकुर ने 1882 में स्वयं बनवाया था। जब वे उस घर की नींव खोद रहे थे, तब उन्हें एक पूर्ण शिला प्राप्त हुई। जब उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लगभग 7 वर्ष के थे, तब भक्तिविनोद ठाकुर ने उन्हें वह शिला भगवान की सेवा स्थापित करने के लिए प्रदान की। उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, एक मुद्रण प्रेस स्थापित किया, अनेक ग्रंथ, कविताएं, भजन, प्रार्थनाएं और भाष्य लिखे, उन्हें प्रकाशित किया और पूरे विश्व में वितरित किया। वे एक महान आचार्य थे, एक आदर्श। भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं कहते हैं, चाहे आप गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो या वन में रहने वाले हो, ये बाहरी बातें हैं। केवल श्री कृष्ण के पवित्र नामों की शरण लेकर आप सुख दुख से ऊपर उठ सकते हैं। जब हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के उच्च स्वाद, हायर टेस्ट को अनुभव करते हैं, तो संसार के सभी तथाकथित लक्ष्यों का महत्व समाप्त हो जाता है। कृष्ण की प्रेममयी सेवा के बिना ये सभी सांसारिक सुख केवल इसलिए महत्वपूर्ण लगते हैं क्योंकि हमने उससे उच्च आनंद का अनुभव नहीं किया है। और वही उच्च आनंद भक्तिविनोद ठाकुर हमें देने आए। उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे और उनके शिक्षा शिष्य गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज थे। सन 1922 में कोलकाता में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमारे श्रील प्रभुपाद से पहली बार भेंट की और उनसे कहा, तुम शिक्षित हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व में फैलाओ। हमारे प्रिय संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने इस आदेश को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वृंदावन में तैयारी की और फिर वृंदावन को भी छोड़ दिया। जब वे जलदूत जहाज पर सवार हुए, उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं था, कोई नहीं था, पर मेरे पास मेरे गुरु महाराज का आदेश था, श्रीमद्भागवतम था और कृष्ण नाम में अटूट श्रद्धा थी। इस कलियुग में जो कलह और पाखंड से भरा है, श्री कृष्ण स्वयं अपने नाम में अवतरित हुए हैं। श्री राधा रानी भी पवित्र नामों में साक्षात विद्यमान है। उनकी समस्त शक्ति, कृपा, प्रेम, सौंदर्य और उनका दिव्य धाम सब कुछ पवित्र नामों में विद्यमान है। ये दीक्षा समारोह केवल एक विधि नहीं है, यह उस कृपा की धारा से जुड़ने का संकल्प है जो संपूर्ण गुरु परंपरा से होते हुए हमारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। ये केवल 16 माला जपने का संकल्प नहीं है, बल्कि एक वैष्णव के चरित्र और संस्कृति को अपनाने का संकल्प है। इसलिए कृपया श्रद्धावान बने, निष्ठावान बने और पूर्ण रूप से समर्पित रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।